साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा ओम अरहं सुगुरु शरणं हरणं पिते मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के बने अरहं बने अरहं बने अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्यों और कैसे। श्वास हमारा दीर्घ होना चाहिए, हम सब जानते हैं, अभ्यास भी करते हैं। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास जब करते हैं तो कायोत्सर्ग के बाद हम दीर्घ 3 चरणों में पहले दीर्घ श्वास प्रेक्षा का ही प्रयोग करते हैं। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट होते हैं इससे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम आप लोगों के साथ। हमारे साथ आज जयपुर से जानी मानी ट्रेनर विजया जी छल्लानी हमारे साथ जुड़ी है। मैं विजया जी के बारे में बता दूं, विजया जी ना केवल प्रेक्षा ट्रेनर बल्कि एक उपासिका भी है। और उपासिका का महत्व क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। पर्युषण पर्व आ रहे हैं तो पर्युषण में उपासिका को गुरुदेव की आज्ञा से विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। जहाँ साधु संत नहीं पहुंचते हैं वहाँ धर्म ध्यान की आराधना करवाने के लिए उपासिकाओं को भेजा जाता है। तो उपासिकाओं की एक अलग से ट्रेनिंग होती है और प्रेक्षा प्रशिक्षक की अलग ट्रेनिंग होती है। तो आपने दोनों विधाओं में महारत हासिल किया हुआ है। तो ऐसी एक हस्ती हमारे साथ आज जुड़ी है, ज्ञान की भंडार है। और मुझे विशेष रूप से सलानी मैडम से एक साथ हम लोग शिविर में लाडनू में 2 बार हम लोग एक ही साथ शिविर में थे, तो निकट से जानने का मौका भी मिला था। तो आज मैडम को मैं स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए विजया जी का आप स्वागत करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। विजया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन आप आज का सेशन प्रारंभ करें। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आनंद जी भाई साहब से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जितने भी साधक साधिकाएं हैं सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब ने तो कुछ ज्यादा ही बता दिया, ऐसी कुछ नहीं हूं मैं एक सिंपल लेडीज हूँ। और भाई साहब में तो जो है जो कुछ है आप इतने साल से देख ही रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर मेरे को आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। तो आज हम जानेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा। हमारा संपीक है अपगमपैणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। ये प्रेक्षा ध्यान का मूल सूत्र है, देखना। तो दीर्घ श्वास जो है उसको देखना, कैसे देखें, इसका बेनिफिट क्या है और क्यों, किस लिए हम देखें, इसके लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं श्वास को। पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, आप लोग तो जानते ही हैं, श्वास के बारे में आप क्या जानते हैं, जी, अगर बताना चाहते हैं। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके 2 मिनट के लिए आपके अनम्यूट ऑप्शन खोल रहा हूँ, आप बात कर पाएंगे। यस, आपको कुछ कहना हो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और श्वास के बारे में आप क्या जानते हैं आप बताइए। हमारे साथ आज जाने माने ट्रेनर ब्रिजमोहन जी मुंद्रा भी जुड़े हुए हैं, बहुत जाने माने ट्रेनर है। मुंद्रा जी, आपका स्वागत है। ओम अरहम। सांस के बारे में तो मैं क्या बोलूं, प्राणायाम बोलते हैं उसको। और प्राणायाम बोले तो दो अर्थ होते हैं, प्राण का आयाम और दूसरा मन के विचारों को कंट्रोल करना। ये दोनों ही चीजें उसमें आ जाती है। शायद प्राणायाम के बारे में ही बोले थे आपने, इसलिए मैंने इतना ही बोल सकता हूँ बस। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। भगवान ने अपने को भेजा है तो एक लिमिटेड श्वास देके भेजा है। अपन जितना दीर्घ श्वास लेके कम ज्यादा समय में कम श्वास लेंगे तो आयुष्य बढ़ सकता है। जैसे कुत्ते और ये लोग क्या जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो जल्दी मरते हैं, और कछुआ धीरे धीरे श्वास लेता तो उसका आयुष्य बढ़ जाता है। जय जिनेन्द्र। जी, सुचेता जी कुछ कहना है आपको? बस वही मैं बोल रही थी, अशोक भैया ने जैसे बोला कि धीरे धीरे श्वास लेना, ऐसे वही तो अपने लिए श्वास है, अपने जीने की कला। यानी अपने को तो श्वास चाहिए जीने के लिए, तो धीरे से लेना, धीरे से छोड़ना। जितना हम धीरे ले लेंगे उतना ही आयु बढ़ती जाएगी। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। विजय जी, आप अपने आप को दोबारा वापस अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट हो गई है। बिल्कुल। बहुत अच्छा, सबने अच्छा बताया, आप लोग तो सब देखिए, बहुत श्वास हमारी जिंदगी की, हमारे जीवन की शुरुआत भी श्वास से और जीवन का अंत भी श्वास से होता है। श्वास का महत्व कितना है! पहला श्वास जब हम लेते हैं हमारे जीवन की शुरुआत होती है और अंतिम श्वास के साथ ही जीवन की समाप्ति हो जाती है। और पूरे जीवन हमारे में श्वास बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। रोटी पानी के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन श्वास तो इतना जरूरी है कि उसके बिना 1 मिनट भी रहा नहीं जा सकता है। सही है। आप सबने बहुत अच्छा बताया, काफी कुछ इसमें आ गया, काफी कुछ ये बताने की अब मेरे को जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आपको आपने बता दिया। लेकिन मैं अब क्लियर करना चाहूंगी, जैसे श्वास लेते हैं, श्वास इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। लेकिन क्या हम जो साधक है वो देखते हैं सांस को? क्या लोग इसको देखते हैं श्वास को, कि श्वास आ भी रहा है और श्वास जा भी रहा है, बेचारा आता है और चला जाता है? इसको देखने वाले लोग बहुत कम हैं। और प्रेक्षा ध्यान में हमें यही बताया है, देखना और जानना। जब हम देखते हैं और जानते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। ना भूत की हमें कुछ भी सोचता है, ना भविष्य की कुछ चिंता है, कुछ नहीं, सिर्फ देखना। वैसे ही श्वास है। अब श्वास जब लेते हैं, ले रहे हैं, इसी का अनुभव करें कि श्वास के प्रति जागरूक रहे पूरा, कि श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। जब हम दिखेंगे केवल ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। और ज्ञाता दृष्टा भाव का बहुत बड़ा महत्व है, ये आगे हम जानेंगे इसके बारे में। नहीं तो मन इधर उधर बहुत भटकता है, बहुत भटकता है।
अगर मन भटकता है तो हमें राग द्वेष भी आता है, कितने क्षण क्षण पल पल हमारे कर्म का बंधन होता जाता है। और जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, सिर्फ देखना और जानना, वही हमारा कर्म का आवरण स्टॉप हो जाता है। कर्म के आने का रास्ता जो है वो रुक जाता है, कर्म आते नहीं है। तो हमारी बहुत बड़ा इसमें निर्जरा होती है, संवर संवर होता है, और संवर के साथ निर्जरा भी होती है। अब हम देखें, देखिए नॉर्मल सांस आप जब लेते हैं तो लोगों को क्या है, वैसे 15, 16, 17 की गिनती में श्वास आते हैं, और इसको हम थोड़ा सा अभ्यास के साथ करेंगे तो 10 की गिनती से थोड़ा कम हो जाएगा। और साधक अगर हमेशा इसका रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता है तो उनकी श्वास की संख्या 3, 4 तक आ जाती है। अब देखिए कहाँ 15, 16, 17 श्वास और कहाँ 3, 4 श्वास। जैसे अभी हमारा हमें हमें करवाते भी हैं समताल श्वास प्रेक्षा। समताल श्वास प्रेक्षा में क्या होता है, सिर्फ हम 1 मिनट में 3 ही श्वास लेते हैं। जैसे क्या है समताल प्रेक्षा, मैं सोचती हूँ ये समताल प्रेक्षा का छोटा सा जो है प्रयोग है वो अभी करवा देते हैं, 1 मिनट का ही, बिल्कुल। है ना? तो सब ध्यानासन में आए, वीतराग मुद्रा। मैं जब बोलूंगी श्वास लें तब आपको लेना है, छोड़े, रोके तो रोकना है, छोड़े तो छोड़ना है। हम क्या करेंगे, 5 सेकंड में श्वास लेंगे, 5 सेकंड श्वास रोकेंगे और 5 सेकंड श्वास को छोड़ेंगे, और फिर वापस रोकेंगे, छोड़ के भी रोकना है, लेके भी रोकना है। 5-5 सेकंड का अभ्यास है। 1 मिनट में 3 श्वास आएगा ये। तो हम शुरू करते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रेशर ज्यादा है, तो वो अपनी क्षमता अनुसार करें, जबरदस्ती ना करें। आंखें कोमलता से बंद, श्वास लें, रोकें, छोड़ें, रोकें, लें, रोकें, छोड़ें, रोकें, श्वास लें, रोकें, छोड़ें, श्वास लें। ओम अरहम। देखिए 1 मिनट का ये प्रयोग, सिर्फ 3 श्वास 1 मिनट में, ये करने से भी बहुत लाभ होता है और पता ही नहीं चलता कि हमारा श्वास इतना छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया छोटे से। अब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में बात करेंगे। हमारा मेन पॉइंट है दीर्घ श्वास प्रेक्षा कैसे और क्यों। जैसे आप सभी जानते हैं, दीर्घ माने लंबा, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। इसमें क्या है, हमारी हंसली, पसली और तनुपट, तीनों डायाफ्राम जो है, तीनों का उपयोग होता है। आजकल श्वास कैसे लेते हैं, श्वास हंसली तक भी नहीं जाता है, श्वास यहाँ आया गया, इतना छोटा श्वास हो गया है। इसीलिए वासनाएं बहुत ज्यादा आती है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है। तो हमें धीरे धीरे, जब धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ेंगे, तो क्या होगा, हंसली, पसली और डायाफ्राम तीनों का यूज होगा। जब तीनों का यूज होगा अच्छे से, तो हमारा वो श्वास सम्यक श्वास है, सही श्वास एक्चुअली में वो ही है। दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, श्वास की गति को मंद करना, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। ये हो गया कैसे, कैसे ले दीर्घ श्वास। सबको पता है आपको कि दीर्घ श्वास कैसे ले। श्वास की गति को एकदम मंद कर दें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े।
ये हो गया हमारा दीर्घ श्वास। श्वास हमेशा नाक से ही ले, क्यों? नाक में हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो जो बाहर की डस्ट वगैरह है उसको रोक लेते हैं। मैं सब चीज छोटे छोटे टुकड़ों में शॉर्ट में बता रही हूँ, ये सब आप जानते भी है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो भी भीतर जाने वाला हमारा डस्ट है और जो भी है उसको भीतर जो न्यूक्लियस होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं अपने बालों के, उसको रोक लेते हैं। और अपना श्वास क्या है, नाक जो है दाया बाया, ये कंडीशनर भी है, एयर कंडीशनर भी है। इसमें एक में ठंडा एक में गर्म, दोनों जाके यहाँ जाके मिल जाते हैं और एक सा श्वास हो जाता है। इससे हमारे अनुकंपी और परानुकंपी उसका भी दोनों का वहां पर एक हो जाने से वो एक हो जाता है। फिर हमारा वो सब एकदम ठीक हो जाता है। ना हमें कभी जैसे फास्ट काम करना है तो भागना दौड़ना है तो अनुकंपी काम करती है, परानुकंपी को बाद में आना होता है। लेकिन आज के जीवन में क्या है, अनुकंपी तो काम कर रही है, परानुकंपी काम नहीं कर रही है। क्योंकि लोग का खाली भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, काम 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 काम, सब व्यस्त हो गए एकदम, अपने स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखता। हालांकि जबकि इतना इम्पोर्टेंट है हमारा जीवन, जब शरीर स्वस्थ है तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हमें विशेष अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है, तो हमें श्वास को दीर्घ करना होगा और श्वास के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। और जब हम श्वास लेते हैं, देखिए जब हम श्वास के प्रति एकदम जागरूक हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो श्वास ले रहे हैं वो ठंडा महसूस हो रहा है, और जब श्वास छोड़ रहे हैं वो श्वास थोड़ा सा गर्म फील होगा। इसमें देखते देखते आगे जब हम भीतर तक चले जाएंगे तब क्या होगा, श्वास का कलर भी हमें दिखने लगेगा कि श्वास कौन सा कलर का आ रहा है, कौन सा कलर का जा रहा है। इसमें हमें श्वास भी दिखेगी, कलर भी दिखेगा श्वास में। ये थोड़ी आगे की बात है। अब क्या है, श्वास क्यों लेते हैं हम, इसका लेने का कारण क्या है, क्यों किस लिए ले हम? देखिए, एक तो मन को एकाग्र हम किया, मन बहुत भटकता है। जैसे एक कहानी है छोटी सी। एक एक आदमी था, बहुत ज्यादा काम था उसको, तो उसने सोचा मैं जीन को बुला लूं। अब जीन को बुला ले, जीन तो फटाफट काम करता है। और वो 1 मिनट भी पहले बोल दिया कि मैं जब काम करूंगा, काम नहीं होगा तो मेरे पास फिर उल्टा सीधा काम होगा, मैं एक ऐसे नहीं बैठ सकता। उसने सारे काम करवा लिए। अब क्या करें, अब उसने सारे घर की तोड़ फोड़ शुरू कर दी, ये वो उल्टा सीधा कर दिया। उसने सोचा ये क्या, बोले आपने काम कुछ नहीं दिया मेरे को, तो मैं तो बिना काम के नहीं रह सकता। वो उसका दिमाग में आया, उसने एक सीढ़ी बनवाई और बोले तुम इससे चढ़ ऊपर और नीचे उतर, ऊपर चढ़ और नीचे उतर। ये तो काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, जब काम होता काम कर लेता और वो सीढ़ी पर चढ़ता और उतर जाता। ठीक वैसे ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही जब हमारा मन ज्यादा भागता दौड़ता इधर उधर, तो हम क्या है, मन को श्वास के रथ पर चढ़ा देते हैं। बस श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। इससे क्या होगा बेनिफिट तो बहुत मिलेगा, और उसको भी अपना मन का काम लग गया, इधर उधर वो भागता नहीं है, मन हमारे पकड़ में आ गया। जैसे घोड़े की लगाम हाथ में आती है ना, वैसे हमारा मन की लगाम हमारे हाथ में आ गई। बोलते ना मन चंचल है, भागता है घोड़े की तरह, लेकिन उसकी लगाम हमारे हाथ में आ जाती है जब हम श्वास को मन को श्वास के रथ पर चढ़ा देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बहुत ही गुड बात है, ये बहुत ही रहस्यमय बात है। इसका रहस्य जब हम खुद प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे तब इसको हम जान पाएंगे। क्योंकि अनुभव की बात जो होती है वो बता नहीं सकते, जब हमारे अनुभव में आता है तब हम सोचते हैं अच्छा ऐसे होता है ना। तो ये सब हम जब प्रैक्टिकल करते रहेंगे तब हमें पता चलेगा। जब क्या है, जब उत्तेजनाएं आती है, जो साधक है उनको पता चल जाता है उत्तेजना आती नहीं है। अगर आती है, जैसे उत्तेजना आई, तुरंत अलर्ट हो जाता है एकदम कि अरे उत्तेजना आ रही है, श्वास को लंबा कर दिया, श्वास को धीरे लंबा लिया, धीरे धीरे लंबा छोड़ा, उत्तेजना वहीं पर शांत हो जाएगी। फिर उत्तेजनाएं नहीं आएगी, हमें क्रोध नहीं आएगा। श्वास जब छोटा होता है तो उत्तेजनाएं बहुत आती है, वासनाएं उभरती है, उत्तेजनाएं आती है,
और कसाई जागृत होता है। इतना गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कसाई के ही पार्ट्स है। तो इन सबको हम जैसे ही श्वास को लंबा करेंगे, ये सब शांत हो जाएंगे। जैसे ही शांत होगा, मन शांत हो जाएगा। श्वास दीर्घ करेंगे, मन शांत हो जाएगा। आवेग और आवेश एकदम शांत हो जाएंगे। कसाई भी शांत हो जाएगा। क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो भी शांत हो जाएगा। उसमें हमें कभी भी अहंकार नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। हम कभी भी, जैसे ना क्रोध, मान, माया, माया में जो उच्छृंखलता होती है इधर उधर, वो सब शांत हो जाएंगे। लोभ भी नहीं रहेगा, भय भी नहीं रहेगा इसमें, और ईर्ष्या भी नहीं रहेगी। मन शांत जब बनेगा ना, तो हम हर एक चीज को पॉजिटिव सोचेंगे। नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। हम सोचते हैं ये सुनने की बातें हैं, ये सुनने की बातें नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, वास्तव में ऐसा होता है। ये अनुभव में आया हुआ सत्य है। लोग सोचते हैं, और मन में इतनी प्रसन्नता होती है, चित्त की इतनी प्रसन्नता होती है। जब मन शांत होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है एकदम। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ है ही नहीं, कषाय है ही नहीं, वासनाएं है ही नहीं, उत्तेजनाएं है ही नहीं, प्रतिक्रिया हम करते ही नहीं है, कोई चीज नहीं होती। तो मन शांत होता है, चित्त शांत हो जाता है, चित्त एकदम खुश हो जाता है। आने वाली क्या, अच्छा इसमें क्या, दीर्घ श्वास परीक्षा को चित्त को वर्तमान में रहने की आदत रहती है। वर्तमान में जब हम रहते हैं ना, तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तो क्या करते हैं, हर काम हमारा, व्यक्ति का कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हर काम को वो एकदम तरीके से करता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो। अगर हम एकाग्रता से काम नहीं करेंगे, जैसे गृहिणी भी है, अगर एकाग्रता से काम नहीं करेगी, कभी नमक ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी सब्जी जल जाएगी। और एकाग्रता से करेगी तो काम भी जल्दी होगा, और खाना भी बहुत अच्छा और टेस्टी बनेगा, घर में सबको अच्छा लगेगा। वैसे ही व्यापारियों का है, वैसे ही वकील का है। मुझे एक घटना याद आ गई। आचार्य श्री तुलसी के समय में नीडम में जब अपना परीक्षा ध्यान का होता था, शिविर होता था, तो उसमें आचार्य तुलसी थे, भाई आया, उनको अच्छा लगा ध्यान। जाते समय गुरुदेव से मंगल पाठ सुन के गया, दर्शन करके। तो आचार्य श्री गुरुदेव ने फरमाया, आचार्य तुलसी ने फरमाया, यहाँ तो किए अच्छा लगा, लेकिन घर में जाके रेगुलर करना है, इसको छोड़ना नहीं। जब तक रेगुलर नहीं होगा, इसका बेनिफिट पूरा नहीं मिलेगा। भाई ने कहा, गुरुदेव क्या बात करते हो आप, मैं एक वकील हूँ, क्या वकील को इतना टाइम मिलेगा 1 घंटा ध्यान करने का? गुरुदेव चुप हो गए। वो भाई चला गया, बोले अरे गुरु की बात है तो मानना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा है, तो उसने ध्यान सीखा हुआ तो था इस शिविर में, वहां गया, ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बढ़ाया, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान होने लगा। जैसे ही उसकी एकाग्रता बढ़ी, उसकी जो फाइलें थी, पूरे दिन वो काम करता रहता था। लेकिन जैसे ही एकाग्रता बढ़ी, उसकी फाइलें, जो दिन भर का काम था, आप मान नहीं सकते हो, 3-4 घंटे में उनका काम पूरा हो जाता था। लोग देख के उन्होंने आश्चर्य किया, वास्तव में ऐसा भी होता है। 1 साल के बाद गुरुदेव के पास वापस आया, दर्शन किया और हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव मुझे दिन में 3 घंटा ध्यान करने का आप संकल्प करवाए। गुरुदेव ने कहा, ये सच्ची घटना है। गुरुदेव ने कहा, तो आपको तो टाइम नहीं था 1 घंटे करने का। तो उसने अपनी सारी हिस्ट्री बताई, और गुरुदेव को बोला, वास्तव में श्वास प्रेक्षा जो है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा जो है, वो इतनी कारगर है। मेरी लाइफ में मैंने अपनाया तो पता चला कि वास्तव में ये सुनने की बात नहीं है, करने की बात है। और मैंने किया प्रैक्टिकल, और ये रिजल्ट मेरे सामने आया। अब बताइए, अब हम इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे कि हम कितना ही सुन ले, कितना ही स्वाध्याय कर ले, पढ़ ले, कितना जान ले, सब जानते हैं, हम जो भी बात बताते हैं सब हम जानते हैं, लेकिन
करते नहीं हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। जब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने, जैसे सुबह तो 1 घंटा कर लिया, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय मिले कर लिया। दिन में भी जब भी समय मिले, जैसे ऑफिस में भी काम करते हैं, काम करते करते थोड़ा काम हो गया, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, 5-7 श्वास देख लीजिए, 10 श्वास देख लीजिए, गिनती से लंबा 10 श्वास लंबा लिया, 10 श्वास छोड़ा, महाप्राण ध्वनि कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रिलैक्स हो जाओगे आप। जब भी रिलैक्स हो जाते हैं हम, तो वापस काम करने की हमारी ऊर्जा जो है आ जाती है अंदर। अब जैसे हम श्वास लेते हैं, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन जो ऊर्जा का स्रोत है, उस ऑक्सीजन को हम भीतर लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे भीतर सूख जाएगी, ज्यादा कैपेसिटी में ज्यादा हम ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे, तो क्या होगा, हमारा रक्त जो है वो शुद्धिकरण अच्छा होगा, रक्त शुद्ध होगा। और जब रक्त शुद्ध होगा, हमारा खून शुद्ध होगा, तो हमारे अंदर जो सिस्टम है सारे अच्छे से काम करेंगे। एक एक सिस्टम बताने की वो जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम तो काम करेगा, लेकिन हमारे भाव भी शुद्ध होंगे, मन भी अच्छा होगा, भाव भी शुद्ध होंगे। तो लंबा सांस लेने से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पूरा ऑक्सीजन भीतर जाता है शुद्ध। इससे क्या होता है, आप जब करके देखोगे, आप इतना रिलैक्स फील करोगे, इतना रिलैक्स फील करोगे, आपके पास सारे कितने सारे ढेर सारे काम होंगे, लेकिन आप कभी हड़बड़ाएंगे नहीं। आप में इतनी एकाग्रता, इतना समभाव आ जाएगा कि आप उसमें लीन हो जाओगे। एक काम किया, छोड़ दिया, दूसरा काम लिया, उसको अच्छे से किया। मैं कभी कभी सोचती हूँ, बताती हूँ, उससे ज्यादा जब आप प्रैक्टिकल करके मेरे को बताओगे कि वास्तव में ऐसा होता है, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। इसमें जैसे भाई साहब ने बताया कि हम प्राणायाम समझते हैं, इसको इसको हम प्राणायाम तो समझते ही हैं, प्राणायाम तक सीमित मत रखिए। इसको देखिए, श्वास के द्वारा हम प्राण को पकड़ते हैं, प्राण के द्वारा सूक्ष्म प्राण को पकड़ते हैं, और सूक्ष्म प्राण के द्वारा हम अति सूक्ष्म प्राण, जहां हमारा कर्म शरीर है, वहां तक पहुंचते हैं। ये प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। जब हम वहां जाके, वहां हमारा जो कर्म शरीर है वहां जाके धक्का लगता है, तो सोचिए कर्म शरीर पर धक्का लगने से हमारे कितने कर्म टूटते हैं, कितने कर्म हमारे जाते हैं, और आगे कर्मों का बंधन नहीं होता है। जब कर्मों का बंधन रुक जाता है और आने वाले कर्म रुक जाते हैं, और जो पहले बंधे हुए कर्म है वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। अब देखिए, अब प्राणायाम में तो हमें, प्राणायाम से क्या मिला हमें, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, है ना, कि हम ज्यादा ऊर्जा लिए, ज्यादा प्राण शक्ति लिए, ज्यादा ऑक्सीजन लिया, शरीर शुद्ध हुआ, रक्त शुद्ध हुआ। लेकिन आगे सूक्ष्म सूक्ष्म से अति सूक्ष्म में जाते हैं, तो हमारा कर्मों का भी नाश होता है, कर्म भी टूटते हैं। अब हम प्राणायाम तक सीमित नहीं रहे, हम डीपली चले गए, और जब हम कर्म शरीर तक पहुंच जाते हैं, तो हमें महसूस होता है, उस टाइम लगता है दीर्घ श्वास भी छूट गया, श्वास आ रहा है कि जा रहा है, उसका भी हमें भान नहीं रहता। इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म श्वास हो जाता है उस समय। काफी लोग, आप लोग तो बहुत करने वाले हैं, काफी लोगों ने ये चीज महसूस भी की होगी। लोग क्या है, ऊपर ध्वजा को देखते हैं, नींव को नहीं देखते। दीर्घ श्वास परीक्षा जो है, श्वास परीक्षा जो है, ये नींव है, ये ध्यान की नींव है, पत्थर है नींव का। जब हमारा ये नींव पक्का हो जाएगा, इसके ऊपर हम आगे ऊपर बहुत सारा बड़ा घर बना सकते हैं, हम और ध्यान में आगे प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव तक पहुंच सकते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा से चित्त की प्रसन्नता होती है, मैंने बता ही दिया। मानसिक शांति होती है और मानसिक एकाग्रता बहुत बढ़ती है, जिससे शक्ति के केंद्र जागृत होने लगते हैं। और एक एक केंद्र जागृत होने से जो हमें आभास होता है, जब वहां के जब स्पंदन हम देखने लगते हैं, पकड़ में आ जाता है, अनंत अनंत उससे आगे भी जाते हैं तो बहुत शांति मिलती है। इतना आनंद होता है कि वापस ध्यान से लौटने का मन नहीं करता। समभाव में रहते हैं, राग द्वेष नहीं होता। जब राग द्वेष नहीं है, प्रियता अप्रियता का भाव ही नहीं है, कर्मों का बंधन अपने आप रुक गया। ज्ञाता दृष्टा भाव का जानना, ज्ञाता दृष्टा भाव में जानना और देखना। जानना, सिर्फ जानना और देखना ही चित्त का काम है। ना उसमें हमें कल्पना करनी पड़ती है, ना चिंतन करना पड़ता है, तीनों काम नहीं करने पड़ते हैं। चिंतन होता है आदमी का तो वो भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, और भविष्य का वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जानना और देखना, केवल दृष्टा भाव। जितना हम दृष्टा भाव में रहेंगे उतना हमारा क्या होगा, शक्ति का जागरण होगा। ज्ञाता दृष्टा भाव, सिर्फ देखना और जानना, कुछ भी नहीं, ना प्रियता ना अप्रियता, ना राग ना द्वेष, सिर्फ और सिर्फ केवल देखना और जानना। जब हम देखें तब जानेंगे, चित्त का काम ही है देखना और जानना। जब देखेंगे तब जानेंगे कि हाँ, पहले श्वास को देखा, लंबा श्वास लिया, लंबा श्वास छोड़ा, श्वास को देखा, दीर्घ श्वास को देखा, देखते 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 सूक्ष्म में गए, श्वास धीरे धीरे छूटता गया और सूक्ष्मता में चले गए। आगे क्या हो रहा है वो देखने लग जाएंगे, और उसके बाद में अति सूक्ष्म कर्म शरीर तक पहुंच जाते हैं। वहां जाके चोट लगती है और कर्म टूटने लगते हैं। मैंने आगे भी बता दिया। ज्ञाता दृष्टा भाव का जागरण जब होता है तो शक्ति का जागरण अपने आप हो जाता है। जब शक्ति का जागरण होता है उससे तो बहुत शक्तियों के मूल स्रोत टूट पड़ते हैं। दीर्घ श्वास को देखने की बात तो बहुत छोटी लगती है, किंतु ये बहुत गहरी बात है, जिसे मूली को पकड़ के घर का, मैंने बताया, मालिक बन जाना। देखते 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 क्या हो, शक्ति का मूल स्रोत टूट पड़ता है, जागृत हो जाता है, जिससे नई नई शक्तियां हमें उपलब्ध होने लगती है, और नई दिशाओं में हमें अनेक उद्घाटन के लिए अनेक दिशाएं मिलती है, जिससे हम नई नई चीज का उद्घाटन कर सकते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम छोटे में ना ले। मैं बहुत कुछ वैसे बता चुकी हूँ और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। जब आप दीर्घ श्वास प्रेक्षा का वैज्ञानिक आधार और आध्यात्मिक आधार भी सुनेंगे किसी से, तो आप जान पाओगे कि स्टार्टिंग में तो शरीर को हमें समझना पड़ेगा। शरीर को समझने के बाद एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक चीज हमें समझ में आने लगेगी। तो मैं अब ज्यादा आपको क्या बताऊंगी, जी। आप करो। अब हम थोड़ा सा प्रयोग भी कर लेते हैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा का। विजय जी, एक बात मैं इसमें और ऐड कर दूं, फिर हम 20 मिनट का प्रयोग भी करेंगे हम। हाँ देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। हाँ हाँ, ये ना आप बताइए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जो आध्यात्मिक पक्ष और वैज्ञानिक इसमें शॉर्ट में आप बता दीजिए कि देखिए, श्वास ऐच्छिक होते भी, भी है और अनैच्छिक भी है। अनैच्छिक भी है। हाँ, जी। ये आता भी है अपने और जाता भी है। ऐच्छिक माने अपनी इच्छा से आता है। अनैच्छिक, जैसे अनैच्छिक जो होता है हमारा, वो क्या है, जैसे अनैच्छिक हार्ट अपना काम कर रहा है, रक्त परिसर तंत्र अपना काम कर रहा है, अपने जो भी अंदर जितने भी ऑर्गेनेस है अपना काम कर रहे हैं, वो अनैच्छिक है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे हम हाथ उठा लिए, हाथ नीचे रख दिए, अंगुली ला ली, ये सर्मा ऐच्छिक काम है।
और अनैच्छिक का अपने आप क्रिया होती है। लेकिन श्वास जो है ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी है, वो आता भी है और हम जब चाहे उसको थोड़ा रोक भी सकते हैं, ये दोनों है, इसीलिए इसका आलंबन लिया गया है। मैं बताने वाली थी भाई साहब, फिर मैं ओ सोची मैडम, ओ मैडम, चलिए अभी हाँ 20 मिनट का प्रयोग हम करेंगे। हाँ, मैं सोची लंबा हो जाएगा ये सब बताने से, फिर हमारा प्रैक्टिकल छूट जाएगा। मैं क्या है, प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास रखती बिल्कुल बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। मैं लाजो भी जाती हूँ ना शिविर में, तो हमारी थ्योरी की क्लास कभी कोई आता है तो ज्यादा चलती है, तो मैं उनको घंटी बजा देती हूँ, भाई थ्योरी की क्लास अब संपन्न, हमारा प्रैक्टिकल का समय एक भी इधर उधर नहीं जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हमें इसका लाभ पूरा मिलेगा। तो आज हम थोड़ा दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रैक्टिकल प्रयोग भी कर लेते हैं, उसके बाद किसी का अगर क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट वो भी ले लेंगे, ठीक है ना। जी बताने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय का भी अपना निर्धारण है कि इतने समय में इतना खत्म करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान के आसन में बैठेंगे, जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा, लंबे समय तो नहीं, 10-15 मिनट का ही होगा, सुविधा से बैठ सकते, उस ध्यान का आसन का चुनाव करें। और जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। मुद्रा वीतराग मुद्रा, जैसे बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर और नाभि के नीचे स्थापित करें। आप सब जानते ही है, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जी मैं बोलूं वैसे करना है ना। आंखें कोमलता से बंद, 5 बार अरहम की ध्वनि का प्रयोग करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। संपिकाई अपग मपरेणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है।
अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। जब श्वास लेते हैं, पेट की मांसपेशियां फूलती है। जब श्वास छोड़ते हैं, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। यदि विकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, केवल दृष्टा भाव से देखें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। थोड़ी देर के लिए श्वास को रोक लें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास परीक्षा का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव करें।
श्वास के प्रति जागरूक रहे। ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र, वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान करें, ब्राइट व्हाइट कलर। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव। 2-3 लंबे श्वास लें। अपना सच में से जा मैं तिंगुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्जा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या और आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं शरणं भवजामि, भावो शरणं भवजामि, केवली बनतं तं धम्मं शरणं भवजामि। सत्य को वंदन करेंगे। वंदना, धीरे धीरे वंदनासन में आए। सत्य को वंदन। वंदे श्वास भरिए, श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड गर्दन सीधी रहेगी। सत्यम बोलते हुए नीचे झुकेंगे, सिर को जमीन में लगाएंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ओम
अरहम। दोनों हाथों को आंखों पर रखे, धीरे धीरे आंखें खोले। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। ओम अरहम। अब किसी का क्वेश्चन है तो ले लीजिए, थोड़ा जी, टाइम है। टाइम है प्रश्नोत्तर के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने दीर्घ श्वास परीक्षा के बारे में बताते हुए छोटा सा प्रयोग हमने किया, और ये प्रयोग कितना कारगर है हम सब जानते हैं। और आजकल जो आपने पहले 1 मिनट का प्रयोग करवाया था समताल श्वास परीक्षा, इससे हाँ, तो कितने चमत्कार हो रहे हैं। हम देख रहे हैं परीक्षा फाउंडेशन का अभी क्रम चल रहा है समताल श्वास परीक्षा के ऊपर। 1 तारीख से आप शुरू कीजिए 1 मिनट, 2 तारीख को 2 मिनट, 3 तारीख को 3 मिनट, 4 तारीख को 4 मिनट, इस तरह से 10 मिनट तक आपको आना है। 10 मिनट तक आने के बाद आप कंटिन्यू कीजिए प्रतिदिन 10 मिनट। आप इसके रिजल्ट जो आपको मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते कितने जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों के अनुभव भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त अनुभव इससे हो रहे हैं। तो समताल श्वास परीक्षा का अभ्यास नियमित करें। इसके लिए हम बीच बीच में आपको वीडियो भी भेजते हैं। इसके ऐप भी आया हुआ है, उस ऐप के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग आप नियमित कीजिए, इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आसन आपसे होते हैं नहीं होते कोई बात नहीं, आसन आप जो कर सकते हैं अच्छी बात है। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो आसन नहीं कर सकते, समय कम रहता है, तो आप 10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। 10 मिनट का प्रयोग नियमित आप इसको अपनाइए, इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिल सकेगा। अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग अपनी जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पहले ले लीजिए, उसके बाद हम आपके अनुभव भी सुनेंगे। प्रश्न, आज का जो सेशन हुआ इसके संबंधित कोई प्रश्न अगर है तो पहले प्रश्न लेते हैं, हम जिज्ञासा लेते हैं। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, आप अपने आप को खुद को अनम्यूट कर सकेंगे। इसमें समताल प्रेक्षा हम लोग बोलते हैं ना, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, ध्यान से लोग डरते हैं। लेकिन ये समताल प्रेक्षा जब से आया, 1 मिनट से शुरू किया, लोगों का इतना आता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हम 10 मिनट ध्यान कर लिए, और जी, इजीली हो जाता है ये। बहुत बिल्कुल ही आसानी से हो सकता है, आप अभ्यास करके देखिएगा, निश्चित हाँ, रूप से होता है। इसके मैंने वीडियो भी कई बार शेयर किए हुए हैं, आप लोगों के साथ ग्रुप में डाला हुआ है। और इसका जो ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ। कोई जिज्ञासा है तो आप बात कर सकते हैं। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय अभी जिनेन्द्र। जैसे अपन दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करें या उसका अपने रेगुलर वे में करें, तो ध्यान के अंदर करेंगे तो ज्यादा फल रहेगा कि अपने डेली यूज में कार में या ऑफिस में बैठ के भी खुली आंखों से करें, तो कितना डिफरेंस रहेगा हाँ, लाभ देखिए में? देखिए, सुबह सुबह करेंगे ना, वो तो अंदर जाने का है अपना, है ना। हम जैसे बताए, सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म तक जा सकते हैं हाँ कर्म से। सर। वो तो हमें नियमित अपनी आध्यात्म साधना को आगे बढ़ाने के लिए वो करना ही है। और रिलैक्स होने के लिए, अपनी ध्यान कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, हम जब भी चाहे 10 मिनट दिन में, अगर 10 बार भी 10 श्वास को हम देख लिए, लंबा लेना और लंबा छोड़ना, तो उससे बहुत लाभ होगा आपका। दोनों ही अच्छा है, वो उस तरह से अच्छा है, वो इस तरह से अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। जी, अमित जी, अमित जी दुगड़। ओ मैडम, ओम और अरहम। आपने प्रोग्राम बहुत ही शानदार किया। जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूरा आपके साथ ही प्रयोग कर रहा था और अच्छा लगा। और बाजी से इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो रोज करता ही रहता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा। देखिए, सब गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा होती है ना, तब ये सब हमें मिलता है और हम साथ में करते हैं। सब गुरुदेव की कृपा होती है, तब होता है। और ओम ईश्वर की अरहम। कृपा तो है, सब आप सब हम सब आपके आभारी है। हाँ, नहीं, हम भी आपके बहुत आभारी हैं। और अर्चना कुछ? जी, हाँ हाँ। अर्चना जी पुणे से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना जी बोलिए। ओ मैडम, हमारे हाँ,
बहुत ही अच्छा और शानदार तरीका है आपका। और बहुत हमारी आनंद सर भी लेते हैं ना, बार बार बताते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन हुआ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये करना। एक बार ये अब 1 मिनट 2 मिनट अभी सर कह रहे थे ना, बता रहे समझा। थे, वो बहुत बहुत अच्छा है। हम्म, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा अनुभूति आई, अच्छा हाँ, लगा। सुचेता थैंक जी यू। गांधी, सुचेता जी पुणे से जुड़ी हुई है। और देखिए सुचेता जी, आप अपने लाइफ में आपने क्या चेंज महसूस किया ध्यान योग और साधना से जुड़ने के बाद? अब थोड़ा आपके अनुभव भी साझा करेंगे तो हम आपके बारे में आप बताते रहते हो, तो आज कुछ नए भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए हमारे साथ। जय जिनेन्द्र। पहले तो जय। मैं विद्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो व्यक्तिमत्व का छाप बोलते हैं, जैसे उनको देखते ही वो मन में हो जाता है। वो बहुत अच्छी सात्विका है, इसे देखते ही मालूम पड़ जाता है। उनकी वाणी भी बहुत सुंदर थी करवाने का, और पूरा इतना श्वास के बारे में बहुत अच्छा दिया। समय के वजह से उनको ज्यादा नहीं देने में आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे सर ने अभी मुझे पूछा, पहले जब से मैं एमपी के क्लास से, कोरोना के काल से मैं जब एमपी के क्लास से जुड़ी हूँ, मुझे श्वास के बारे में, जो पेट श्वास के बारे में जैसे हम बोलते कि पेट फूलता है लेते समय, छोड़ते समय, ये भी पूरी कुछ भी मुझे जानकारी नहीं थी। योगा के बारे में, आसन पहले के आपका बारे श्वास में उल्टा आता था। उल्टा आता था। वो ध्यान नहीं देती थी कि कैसे लेना है, रेचक पूरक कुछ भी इसके संबंध में पूरा जीरो थी। कुछ भी नॉलेज नहीं था। जैसे मैं एमपी के क्लास से जुड़ी हूँ, तब से श्वास के बारे में, योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में सब मैंने यहाँ से ही स्टार्ट किया है। मेरे कमर में बहुत दर्द था, जैसे बोलते हैं ना, श्वास लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती थी पहले। अभी वो कुछ भी नहीं है, जैसे सर प्रयोग करवाते हैं। मैं कार्यो सर भी बहुत अच्छी तरह से अभी करती हूँ। पहले तो थोड़ी देर में बैठती हूँ तो हलन चलन होती थी, अभी वो भी नहीं है मेरे में। बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी सचता है मेरा। मैं तो एमपी क्लास से और आनंद सर से तो बहुत बहुत ऋणी हूँ। आनंद सर जी की कि शब्द में तो उनकी मैं कर नहीं सकती हूँ, इतना मुझे बेनिफिट मिला है मेरे बारे में। और विचार में जो हम बोलते हैं, जैसे हमारे सेशन बहुत अच्छे रहते हैं, अलका जी तो इतने बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना, वो बहुत मैंने आत्मसात किया है। और जीवन में मेरा पूरा बदल गया है जीवन मेरा। बहुत बहुत अरे धन्यवाद। वाह। हाँ देखिए देखिए इसमें विजय जी, आनंद। सुचेता हाँ, जी पहले कायस्थ करना इनके लिए अभी 1-1 घंटा खड़े खड़े कायस्थ करती है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बहुत इसमें आगे बढ़ने लग गए हैं ये हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म तक जाएंगे अब। जरूर। जरूर और जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें ना, मैं सोची थी बताऊं, फिर सोची आनंद जी है तो बता ही दिए होंगे ना, पेट फूलना सिकुड़ना, ये तो आनंद जी बता ही देते हैं, इसलिए मैंने बोली टाइम कम है तो ये सब छोटी बात नहीं करके अपने आगे की बहुत बात बढ़िया, करते बहुत थोड़े से समय में आपने बहुत कुछ बताया और जो हैं। प्रयोग भी कराया बहुत शानदार तरीके से कराया। तो समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, आपकी जिज्ञासा नहीं है तो आप अपने अनुभव साझा करें। कोमल जी सिपानी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र विद्या जी। बहुत ही अच्छे से करवाया प्रयोग, हम लोग निरंतर कर ही रहे हैं, ध्यान साधना के आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही मुझे भी बहुत ही फायदा हुआ है ध्यान से। विचारों में परिवर्तन, पॉजिटिव सोच, स्वास्थ्य में सुधार, हर तरह से मतलब इतने बेनिफिट है कि शब्दों में बता ही नहीं सकते। ये फील करने की चीज है कि अपनी जिंदगी कितनी। बराबर। हम्म। ओ जो मैडम। हाँ। एक पूछना था कि जो आपने बताया कि हम श्वास लेते हैं तो कलर भी मतलब हमें पता चलने लग जाते हैं, तो कौन से हाँ, कलर आने लगते हैं फिर श्वास में, वो किस टाइप के? किसी के वो किसी के कैसे आता है, किसी के कैसे आता है। चमकीला कलर होना चाहिए, ब्राइट होगा ना वो कलर अच्छा है। कभी भी ध्यान करें ना, ब्राइट कलर आना चाहिए अपना। और श्वास का तो कलर आप जैसे जैसे डीप जाओगे ना, पहले तो ये अभी तो ये पता चल जाता है कि हम श्वास लेते हैं तो ठंडा महसूस होता है थोड़ा, है ना। और जब श्वास छोड़ते हैं तो थोड़ा हल्का सा गर्म महसूस होता है। फिर इससे आगे वो डीप में जाएंगे ना, देखेंगे उसको, तो हमें कलर भी दिखेगा श्वास का, उसका बदलता भी रहता है कलर। जी। हाँ, बदलता भी रहता है। मुकेश जी अभी तो पांड्या, मुकेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, बात करना चाहे तो। यस। ओम अरहम। ओम और अरहम। ओम अरहम। मैडम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि प्रारंभिक अवस्था में न तो शरीर स्थिर रहता है, न विचार स्थिर रहते हैं, करने का प्रयास होता है, तो ऐसे में लगभग कितने समय में हो जाना चाहिए?
और दूसरी चीज मानसिक विकारों के साथ साथ शारीरिक रोगों पे कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसमें शारीरिक सबसे पहले शरीर पर ही असर पड़ेगा, क्योंकि शरीर पर हमारी बीमारी नहीं आती है, कोई भी आती है ना, पहले भाव पर आती है, फिर मन पर आती है, फिर शरीर पर आती है ना। जैसे आप ये करना शुरू करोगे ना, एक बार देखिए विचार भी बहुत ज्यादा आएंगे। आप सोचेंगे इतने विचार नहीं आते थे, लेकिन जब से ध्यान करो मेरे को ज्यादा विचार आ रहे हैं। जैसे कचरा पड़ा है, कचरे का ढेर पड़ा है ना, ऐसे बदबू नहीं आएगी। जैसे उसको हम उठाएंगे, उसकी सफाई करेंगे तो क्या होगा, बदबू ज्यादा आएगी। इसी तरह से हमारे कितने जन्मों से हमारे भीतर जो जमे हुए संस्कार, उसकी सफाई होती है ध्यान के द्वारा। और जैसे जैसे सफाई होती होएगी ना, वैसे वैसे ज्यादा विचार आएंगे। लेकिन विचार को हमें क्या करना है, सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। जैसे पिक्चर की रील होती है ना, आई गई, उसके साथ ना राग ना द्वेष, सिर्फ देखो। देखते देखते विचार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। फिर जी एक दिन आएगा कि हम ध्यान में लग जाएंगे। पैरों को भी बिल्कुल। आदत होगी बैठने की, लेकिन प्रैक्टिकल डेली करो। आप घबराओ मत कि बैठ नहीं सकता या विचार ज्यादा आने लगे, घबराओ मत, करते रहो बस। जितना अभ्यास होगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य तो अपने आप मिलेगा। खेती करते हैं ना, धान के लिए करते हैं, गेहूं चावल बाजरा, लेकिन भूसी जो होती है ना गायों के खाने की, अपने आप मिलती है हमें। वैसे ही ये है, शारीरिक स्वास्थ्य तो अपने आप मिलेगा। ओम अरहम। एक इसका कोई बुक या लिटरेचर है तो अपने ग्रुप में डाल देंगे तो थोड़ा सा सहयोग रहेगा। हाँ भाई साहब, आनंद जी भाई साहब, आप जी डाल दीजिए उनको। जरूर जरूर। हाँ, ओम और अरहम ओम दिन के अरहम। ओम अरहम। तो प्रत्यज्योस्मि। अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंद मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। प्रत्यज्योस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी। आनंद जी, सभी सार्थक अपना कार्यशाला जो लगती है ना 11 से 10 दिन की ऑनलाइन कार्यशाला, वो भाई साहब को लिंक भेज दीजिए, आप जी उनसे भी जरूर जरूर, मैं लिंक आज ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। हाँ, अशोक जी। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का फिटनेस डोज का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन में एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। हाँ।